शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठा पटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल. So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. In the wrestling match, it happens once, twice. 10 times from 5 different angles. So for 6.5, 7 hours, either I'm picking up and I'm throwing, or he's picking him up and he's throwing. So it is like the most difficult thing. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. I don't think she's... That's me like the most difficult. I couldn't take steps. Then you come here. You've always stood out as a symbol of women empowerment. As an actress and as a human being, were you also hurt after listening to Salman's raped woman comment? I really request that we keep the questions very limited to the film. See, the thing is, we all agree, right? It's a horrible thing to say, and it is something which is extremely insensitive. But what I'd like to say is, let's not encourage that mentality where we want to point fingers at each other and want to feel greater, by just running people down, by trolling them. As a society, we have to take responsibility and stand united, and it's a disgrace for the whole society, not an individual. So like what Salim uncle says is right, that we're all sorry about it. It's not about an individual. We all collectively feel sorry for that thought process. देखिए, मैंने वो वीडियो देखा था उनको, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही उनका इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, आहत करना. उन्होंने जो शब्द चुने थे और जिस तरीके से जो पैरेलल जो चुना था उन्होंने, वो गलत चुन लिया था उन्होंने. उनसे ये गलती हुई है. उन लोगों की तरफ से ये एक माफ़ी आ गया है, और आशा करते हैं कि आगे से वो उनका शब्दों का चुनाव सही रहेगा. सलीम साहब की तरफ से माफ़ी है, सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी सर? नहीं, वो भी माफ़ी मांग लेंगे, और मैं चाहूँगा कि वो भी आके माफ़ी मांग ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी सोच गलत नहीं थी. वो औरतों की बहुत इज़्ज़त करते हैं. जो आदमी इतना ज़्यादा समाज सेवा का काम करता है, वो औरतों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता है. शब्दों का चुनाव गलत हो गया, एक्साइटमेंट में हो जाता है. हम लोग भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो कभी अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं. कभी शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है. आगे से मैं जानता हूं कि वो जिम्मेदारी से शब्दों का चुनाव करेंगे. वो तो एक मेटाफोरिकली उन्होंने यूज़ किया था उसका. देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो ट्वीट किया था वो तो हटा भी लिया है. वो तो एक देखिए, इंटेंशन देखा जाता है कि किसका इंटेंशन किस तरीके का है. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई उनका इस तरह का इंटेंशन है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman, I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है, नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है. सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है. मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है कि सलमान का है. मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है. अच्छा, आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा. आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं सुना. तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना. अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था. मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था. इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, जब अपन किसी चीज को कंपेयर करते हैं या आपको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, आप बोला अभी गधा वर्ड यूज किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए. तो कभी कभी आप कुछ चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता. लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो. आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू apologize, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन
मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए, या मैं बोलूँ कि नहीं करना चाहिए? आई डोंट थिंक इट इज फेयर. आई थिंक इट इज हिज इशू. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड probably give a justification, but I don't think I am entitled to make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि people look up to him, he's got a lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा है, तो शायद I think in time he will give a statement. बट अरबाज सलीम साहब ने इस पे माफी मांगी है सलमान की बिहाफ पे. सलीम साहब इज द फादर. अपने बच्चों के लिए कोई चीज अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या कभी कभी आदमी इस वजह से भी माफी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ. हमेशा माफी मांगने का रीजन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन. समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडीज सेंटिमेंट्स, बिकॉज यू हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट सो अप्रोप्रिएट, यू अपोलोजाइज फॉर दैट. ये कहूँगा कि एक शब्दों में कहा, देखो इस डेफिनेटली आएंगे वो क्षमा भी मांगेंगे. हमारे पुराने मित्र हैं, तेरे नाम हमने फिल्म की थी उनके साथ, और उसके बाद भी बड़े अजीज़ रहे हैं, तो आई नो कि शब्दों में निकल गया होगा, वो थॉट में था ही नहीं. ये गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि उनके जहन में ये नई बात होगी और वो जहन से ऐसे ज़ुबानी निकल गई होगी. एग्जाम्पल के तौर पे कितने बार लोग ऐसे कहते हैं, आई नो कि बहुत गलत एक उस पीड़ा को है, लेकिन सलमान खान ने जो कहा वो सोचा समझा हुआ शब्द नहीं था, जो मुझे टीवी पे देख के मेरी ये पर्सनल राय है. नहीं, यहाँ पर एक लगा कि ये सोचा समझा शब्द नहीं था कि प्लान करके कुछ बोला गया, ज़ुबानी निकल गया होगा. ये 100% है. उनके फादर ने, उनके पापा ने क्षमा मांगी है और डेफिनेटली वो भी मांगेंगे, और कुछ लोगों को लगा होगा तो डेफिनेटली क्षमा प्रार्थी हैं सब लोग.